अगली खबर, उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लिए भी चेतावनी जारी। यूपी बिहार में राहत। मौसम विभाग ने गुरुवार के दिन उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकतर इलाकों में मौसम सामान्य रहने के आसार है। इसके अलावा देश के अन्य सभी राज्यों में बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी के अनुसार कर्नाटक तटीय इलाकों में और महाराष्ट्र के मध्य हिस्से में भारी बारिश के आसार है। इन जगहों के लिए चेतावनी जारी की गई है। वहां उत्तराखंड में गुरुवार और शुक्रवार के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में यहां प्रशासन सतर्क है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते पिछले कुछ दिनों में जमकर तबाही हुई। अगली खबर, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में भारी बारिश, तबाही, वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में 34 लोगों की मौत। पंजाब और हिमाचल में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन से 34 लोगों की मौत हो गई। नदियों का जलस्तर खतरे से ऊपर है। पुल, हाईवे टूट गए हैं और कई ट्रेनें रद्द हो गई है। सेना और एनडीआरएफ राहत बचाव में जुटे हुए हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर में चिनाब और तवी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं पंजाब में रावी, सतलज और व्यास नदियों के उफान ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। हालांकि बारिश में कमी आने से राहत और बचाव कार्यों में तेजी आई है, लेकिन बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान ने चुनौतियां बढ़ा दी है। अगली खबर, फिनलैंड के राष्ट्रपति पीएम मोदी को किया फोन, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ये अहम जानकारी। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने पीएम मोदी को फोन कर बात की है, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध, भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता और वैश्विक शांति पर चर्चा हुई है। स्टब ने बातचीत के दौरान भारत की वैश्विक भूमिका की सराहना की। मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया है। साथ ही यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को शांतिपूर्वक तरीके से हल करने और वहां जल्द अमन चैन बहाल करने की बात कही है। राष्ट्रपति स्टब ने पीएम मोदी को हाल ही में वाशिंगटन में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच हुई बैठकों के बारे में जानकारी दी है। अगली खबर, निक्की की बहन कंचन के बयान और सीसीटीवी में फर्क, पुलिस का गहराया शक। घटना के समय बंद थे सेकेंड फ्लोर के कैमरे। निक्की हत्याकांड में लगातार कुछ नए वीडियो सामने आने के बाद से जांच की सुई पूरी तरह से घूम गई है। निक्की की बहन कंचन इस केस में अहम किरदार है, क्योंकि वो घर के अंदर मौजूद थी और उसके स्टेटमेंट में और सीसीटीवी में बहुत फर्क नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए 28 साल की निक्की पालिया उर्फ निक्की भाटी को जलाकर हत्या कर दी गई थी और इल्जाम उसके पति विपिन भाटी पर लगाकर इस हत्याकांड की गुत्थियां लगातार उलझती जा रही है। सिरसा गांव में निक्की की मौत के बाद कासना पुलिस ने घर के अंदर से ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया है, जिसको डालकर निक्की की आग लगने से मौत हुई है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक घर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन सेकंड फ्लोर के कैमरे बंद पाए गए थे, जबकि गेट और बाहर दुकान के कैमरे ऑन थे, जिनमें विपिन बाहर दिखाई दिया है। पुलिस ने घर के अंदर दुकान में लगे कैमरे विपिन 5:30 से 6:30 के बीच में घर के सामने वाली बेकरी से होता हुआ घर के अंदर नजर आया है। अगली खबर, सालों बाद भाई राज के घर पधारे उद्धव ठाकरे, बेटा पत्नी के साथ समझे पूरा माजरा। शिवसेना ने एक्स पर ठाकरे परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ तस्वीर साझा की है। उद्धव और राज ठाकरे चचेरे भाइयों के साथ ही मौसेरे भाई भी हैं। दोनों के पिता सगे भाई और माताएं भी सगी बहनें थी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे के आवास में शिव तीर्थ पर पहुंचे। उद्धव का राज के घर जाना राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले शिवसेना और मनसे के बीच सुलह का एक और मजबूत संकेत देता है। बाद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अलग से राज ठाकरे के घर पहुंचे और उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन किए।